T24 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल में इस वक्त राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी के कई नेताओं और कथित गुंडों पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच बंगाल के बैरकपुर में चर्चित माफिया डॉन और रंगदारी वसूलने वाले बोनी को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यही बोनी लंबे समय से इलाके में दहशत फैलाता था। स्थानीय लोग उसके नाम से डरते थे। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं को भी खुलेआम धमकी देने के आरोप उस पर लगते रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बोनी ने बीजेपी नेता अर्जुन सिंह को भी सरेआम चुनौती दी थी। उसने कहा था, मैं बोनी हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब वही बोनी पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस उसे बनियाइन और शॉर्ट्स में ले जा रही है। इलाके की जनता सड़क किनारे खड़ी होकर यह नजारा देख रही है। लोग कह रही है कि जो कल तक इलाके में लोगों को धमकाता था, आज वही कानून के सामने बेबस नजर आ रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, कभी बैरकपुर में नाम सुनते ही लोगों की धड़कनें बढ़ जाती थी, वही कुख्यात माफिया और रंगदारीबाज बोनी अब पुलिस की गिरफ्त में सड़कों पर घुमाया जा रहा है। 2024 में सेंट्रल फोर्सेस के सामने खुलेआम अर्जुन सिंह को धमकाते हुए अकड़ में बोला था, मैं बोनी हूं, क्या उखाड़ लोगे। आज वही खौफ का पोस्टर बॉय पुलिस की निगरानी में सिर झुकाए घूम रहा है। इलाके में जिस नाम से लोग डरते थे, अब वही कानून के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, बैरकपुर का कुख्यात माफिया डॉन और कथित वसूलीबाज बोनी को पुलिस ने सड़कों पर घुमाया। 2024 में उसने केंद्रीय बलों के सामने खुलेआम अर्जुन सिंह को धमकाते हुए कहा था, मैं बोनी हूं, क्या उखाड़ लोगे। एक ऐसा नाम जिससे इलाके के कई लोग खौफ खाते थे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बेलघाटा से भी बड़ी तस्वीर सामने आई है। यहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। बताया जा रहा है कि टीएमसी से जुड़े लोगों द्वारा बताया गया एक अवैध क्लब प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। जैसे ही बुलडोजर चला, वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इलाके में अवैध कब्जे और दबंगई की शिकायतें थी, लेकिन अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। जनता भी इस एक्शन को खुलकर समर्थन देती नजर आ रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बकरीद के दिन पश्चिम बंगाल में इस बार एक अलग तस्वीर देखने को मिली, खास तौर पर कोलकाता के रेड रोड इलाके में, जहां हर साल बड़ी संख्या में सड़क पर नमाज पढ़ी जाती थी। इस बार सड़कें खाली नजर आई, ट्रैफिक पूरी तरह सामान्य रहा। प्रशासन ने नमाज के लिए दूसरी जगह व्यवस्था की और परेड ग्राउंड में नमाज अदा की गई। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि सड़कें नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों की कोई कमी नहीं है और लोग मस्जिदों के अंदर आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब पश्चिम बंगाल में ऐसी सरकार है जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेगी। सुकांता मजूमदार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय कई फर्जी लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन अब नई व्यवस्था में केवल उन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनके पास वैध दस्तावेज होंगे, जिनका केवाईसी पूरा होगा और जिनके आधार और वोटर कार्ड सही होंगे। आपको बता दें कि बंगाल में जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से लगातार सरकार की योजनाओं के जो फर्जी लाभार्थी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि राज्य में करीब 30 लाख फर्जी लाभार्थियों की पहचान की गई है। इनमें कई ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में भी नहीं थे। अब सरकार इन लोगों को योजनाओं से बाहर करने की तैयारी में है। इसी के साथ सीएम शुभेंदु ने सीमा सुरक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन देना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 142 एकड़ से ज्यादा जमीन बीएसएफ को सौंपी जा चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे अवैध घुसपैठ और तस्करी पर रोक लगेगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए मुर्शिदाबाद और मालदा में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की भी बात कही गई है। सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति पर काम करने का दावा कर रही है।
बीजेपी लगातार ये भी कह रही है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को एक एक करके पूरा किया जा रहा है, चाहे बीएसएफ को जमीन देने का मुद्दा हो, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना हो, या फिर आयुष्मान भारत योजना को लागू करना हो, या फिर अपराधियों और माफियाओं पर लगाम कसनी हो। सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि लंबे समय तक इस योजना को पश्चिम बंगाल में रोके रखा गया, लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया है ताकि गरीब लोगों को इलाज में राहत मिल सके। फिलहाल पश्चिम बंगाल में जिस तरह लगातार बड़े फैसले और कार्रवाई देखने को मिल रहे हैं, उससे राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। एक तरफ बीजेपी इसे कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाती है और इन एक्शन का जनता पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।